हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। बेटा हमारा टॉपिक चल रहा था कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। और आज की क्लास में बेटा हम बात करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम वाइल कैलकुलेटिंग द टैक्स लायबिलिटी। एग्रीकल्चर इनकम का बेटा क्या ट्रीटमेंट होगा इंडिविजुअल के केस में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में, एओपी एंड बीओआई के केस में। अभी बेटा हम फॉर्म और कंपनी की बात नहीं करने वाले, ठीक है जी। आज की क्लास में जो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा वो इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी और बीओआई के लिए बेटा एप्लीकेबल्स है। वैसे तो बेटा एग्रीकल्चर इनकम फुल्ली एग्जम्प्ट होती है। एग्रीकल्चर इनकम जो है हमारे कंट्री का, आपको पता है कि 70% पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर पे बेटा निर्भर है। तो हमारी जो कंट्री है वो बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। तो एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए बेटा गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए हैं। तो यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, उसने एग्रीकल्चर इनकम को प्रमोट करने के लिए जो मेथड्स बताए हैं उसमें बेटा एक मेथड है एग्जम्पशन ऑफ टैक्स। इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत जो एग्रीकल्चर से होने वाली इनकम को कर मुक्त रखा गया है। बट टैक्स लायबिलिटी निकालते हुए बेटा एक बार इसका ट्रीटमेंट भी किया जाएगा साथ में। वो ट्रीटमेंट कैसे होगा? अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल है या एग्जम्प्ट है, तो आप बेटा बोलोगे एग्जम्प्ट है। और फिर आपसे पूछे कि क्या एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स लायबिलिटी निकालते हुए कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाता या किया जाता है, तो आप बोलोगे किया जाता है। ठीक है जी, एक बार बेटा उसको कंसीडर जरूर किया जाता है। तो एक तरह से ये कह सकते हो कि एग्रीकल्चर इनकम वैसे तो एग्जम्प्ट है, परंतु टैक्स लायबिलिटी निकालते हुए उसे एक बार कंसीडर किया जाता है एज ए फैक्टर। तो वो कैसे कंसीडर किया जाता है? सबसे पहले बेटा आपको करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। सबसे पहले आपको कंप्यूट करनी है टोटल इनकम। टोटल इनकम मींस जीटीआई माइनस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। और जो भी बेटा आपकी टोटल इनकम आएगी उसको आप राउंड फिगर में कन्वर्ट करेंगे इन द मल्टीपल ऑफ ₹10। उसके बाद बेटा आपने नेट एग्रीकल्चर इनकम निकालनी है। नेट एग्रीकल्चर इनकम कैसे निकालते हैं वो भी बेटा हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट अभी इनिशियली जितने भी सम मैं आपको करवाऊंगा उसमें नेट एग्रीकल्चर इनकम क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होगी। ठीक है जी। इसको कैलकुलेट करने का भी तरीका होगा, वो हम आगे आगे की जो फर्दर क्लासेस होंगे उसमें डिस्कस करेंगे। तीसरे नंबर पे बेटा फिर थर्ड स्टेप क्या होगा, अगर टोटल इनकम आपकी एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, हम एक ऐसे इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं जो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आता है, और हमें मालूम है कि सीनियर सिटीजन की एग्जम्पशन लिमिट बेटा कितनी होती है, 3 लाख। अगर टोटल इनकम 3 लाख से ज़्यादा है और नेट एग्रीकल्चर इनकम, NAI का मतलब है बेटा नेट एग्रीकल्चर इनकम, अगर 5,000 से ज़्यादा है पूरे साल की बेटा, 5,000 ये पर एनम है, तो एक बार आपने क्या करना है, टोटल इनकम और नेट एग्रीकल्चर इनकम को ऐड कर देना है, और उस इनकम को बेटा बोलेंगे एग्रीगेट इनकम। ठीक है जी। बट ये ध्यान रखना, आपने नेट एग्रीकल्चर इनकम और टोटल इनकम को केवल तभी ऐड करना है जब ये दोनों शर्तें पूरी हो जाएं। दोनों मीन्स टोटल इनकम तो एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा होनी चाहिए, और नेट एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। एग्जम्पशन लिमिट बेटा आपको बताया हुआ है, बिलो 60 एज के लिए 2.5 लाख है, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख है, और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख है। उसके बाद बेटा आप क्या करेंगे, फिर आपने टैक्स कैलकुलेट करना है, इनकम टैक्स ऑन एग्रीगेट इनकम। तो आप बेटा जब इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे एग्रीगेट इनकम पे, तो नॉर्मल रेट, जो नॉर्मल इनकम होगी उस पर नॉर्मल रेट से टैक्स लगाएंगे, और जो हमारी स्पेशल इनकम है जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ठीक है, या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A है, या लॉटरी की इनकम या कैजुअल इनकम है, उसके ऊपर बेटा स्पेशल रेट से टैक्स लगाएंगे। तो नॉर्मल रेट्स कौन से होते हैं और स्पेशल रेट्स कौन से होते हैं वो ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, फिफ्थ स्टेप में
आपको नेट एग्रीकल्चर इनकम और एग्जम्पशन लिमिट को ऐड करना है। एग्जम्पशन लिमिट बेटा जो भी एप्लीकेबल होगी वो डिपेंड करेगा कि इंडिविजुअल जो है वो सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है या बिलो द एज ऑफ 60 है। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, नेट एग्रीकल्चर इनकम और एग्जम्पशन लिमिट को ऐड करेंगे और वो जो टोटल आएगा उस टोटल के ऊपर बेटा टैक्स निकाल लेंगे, जस्ट लाइक टोटल इनकम, जैसे आप टोटल इनकम पे टैक्स निकालते हैं, और अप्लाइंग नॉर्मल रेट्स। उसके बाद बेटा क्या करना है, जो हमारा फोर्थ स्टेप आया, फोर्थ स्टेप में जो हमने अमाउंट कैलकुलेट किया है उसमें से फिफ्थ स्टेप का अमाउंट डिडक्ट कर देंगे। फोर्थ स्टेप का बेटा जो भी अमाउंट आएगा उसमें से फिफ्थ स्टेप का अमाउंट आप डिडक्ट करेंगे तो हमारा टैक्स ऑन टोटल इनकम आ जाएगा। ये सारे स्टेप्स बेटा जब मैं अभी आपको एग्जांपल करवाऊंगा तो आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। अभी आपने घबराना नहीं है भाई सर इतने सारे स्टेप्स हो गए। बेटा जब मैं सम करवाऊंगा तो आपको लगेगा इससे इजी प्रोसेस हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए उसके बाद बेटा हम बात करते हैं। उसके बाद आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, आपको बेटा माइनस करना है अगर एप्लीकेबल हो तो। रिबेट मैंने बताया था बेटा, रिबेट के लिए 3 कंडीशन होती हैं, एक तो असेसी इंडिविजुअल होना चाहिए, सेकंड रेजिडेंट होना चाहिए, और थर्ड उस इंडिविजुअल असेसी की पूरे साल की टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो रिबेट बेटा मिल जाएगी 12,500 रुपये मैक्सिमम अमाउंट आपको बताया हुआ है। उसके बाद बेटा आपको बताया सरचार्ज। सरचार्ज की बेटा हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। सरचार्ज एप्लीकेबल तब होता है जब टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा हो। 50 लाख और 1 करोड़ के बीच में हो तो बेटा 10%, 1 करोड़ से ज़्यादा हो तो 1 करोड़ से ज़्यादा बट 2 करोड़ से कम हो तो 15%, और अगर 2 करोड़ से ज़्यादा हो बट 5 करोड़ से कम हो तो उस केस में बेटा कितना बताया था बताओ, 25%, और एक शायद बेटा और था 37%। ठीक है जी, 10, 15 और फिर बेटा आई थिंक 25 था और फिर 37, वो आप चेक कर लीजिएगा। बेटा मैं तो पढ़ा के भूल जाता हूँ, आपको याद रखने हैं, एग्ज़ाम आपने देने हैं, मैंने नहीं देना। ठीक है जी, पहला रेट था 10% सरचार्ज का, दूसरा 15, तीसरा बेटा मेरे को डाउट है 20 था या 25 था, वो चेक कर लीजिएगा, और तीसरा लास्ट वाला बेटा था 37%। चलिए उसके बाद बेटा ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बेटा ऐड करना है एट द रेट ऑफ 4%। ठीक है, 4% बेटा किस पे ऐड होगा, ये 4% जो हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करेंगे वो ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स एंड सरचार्ज, इनकम टैक्स और सरचार्ज का अमाउंट ऐड करके जो आएगा उसके ऊपर बेटा 4% चार्ज होगा। उससे हमारी क्या आ जाएगी, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। और ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी में से बेटा हम माइनस करते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जैसे लॉटरी इनकम पे अगर कोई टीडीएस कटा है या और कोई इनकम है जिसके ऊपर कोई टीडीएस कटा हो, जैसे एफडी पे कटता है, एफडी के ब्याज पे, या इंटरेस्ट ऑन कमर्शियल सिक्योरिटीज हैं उस पर टीडीएस कटता है, या लॉटरी या कैजुअल इनकम है उस पर टीडीएस कटता है, वो माइनस कर देंगे। एडवांस टैक्स पेड वो माइनस कर देंगे। यदि असेसी ने किसी तरीके का कोई एडवांस टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऑलरेडी पे किया हुआ है वो माइनस हो जाएगा। डबल टैक्सेशन रिलीफ, यदि किसी इनकम पे 2 जगह टैक्स लगा है, इंडियन गवर्नमेंट ने भी टैक्स ले लिया है और किसी दूसरे देश की सरकार ने उसी इनकम के ऊपर टैक्स ले लिया है, यानी कि 2 बार टैक्स लग गया है, तो डबल टैक्सेशन का रिलीफ भी माइनस किया जाएगा। बट अभी जो सम हम करेंगे बेटा उसमें डबल टैक्सेशन रिलीफ की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। और उसके बाद बेटा अमाउंट ऑफ टैक्स पेड, हाँ जी बेटा, उसके बाद आपको क्या माइनस करना है, अमाउंट ऑफ टैक्स पेड ऑन सेल्फ असेसमेंट। जब बेटा असेसमेंट होती है तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है, फिर समरी असेसमेंट, फिर स्क्रूटनी असेसमेंट या रेगुलर असेसमेंट। तो जो भी टैक्स सेल्फ असेसमेंट पे किया जा चुका है उसे भी बेटा माइनस कर देंगे। तो जनरली आपको बेटा क्वेश्चन के अंदर टीडीएस और एडवांस टैक्स पेड ही दिया होता है, और इसके अलावा इससे बेटा आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी ये माइनस करने के बाद। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपने आईटीआर देरी से फाइल किया, इनकम टैक्स रिटर्न आपने देरी से भरी है, तो उस केस में बेटा आपके ऊपर पेनल्टी या इंटरेस्ट या फाइन भी लग सकता है। तो वो अगर फाइन लगा है तो उसे भी ऐड कर देंगे।
ठीक है जी, ऐड पेनल्टी, फाइन और इंटरेस्ट इफ एनी टू नेट टैक्स लायबिलिटी। ये बेटा हमारा पूरा प्रोसेस रहेगा। ठीक है जी, इसमें बेटा सब कुछ आ गया जो इस चैप्टर के अंदर, पूरे चैप्टर के अंदर जो जो चीज़ें आपने पढ़ी है। देखो रिबेट भी इसमें आ गया, सरचार्ज भी आ गया, इसके अंदर बेटा सेस भी आ गया, और एग्रीकल्चर इनकम वाला पॉइंट भी आ गया। तो ये ओवरऑल सारे के सारे पॉइंट बेटा इसके अंदर कवर्ड हैं। ठीक है जी। हाँ, एक पॉइंट इसमें कवर्ड नहीं है, अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स का, AMT का। वो कंसेप्ट मैंने बेटा आपको फॉर्म का जब चैप्टर किया था तब आपको करवाया था, तो उसकी क्लासेस आप देख लीजिएगा। मैंने आपको क्लास नंबर 2 एंड क्लास नंबर 3 AMT से रिलेटेड है, उसके सम हम करेंगे। तो अभी फ़िलहाल आज की क्लास में हम सिर्फ किसका ट्रीटमेंट सीखने वाले हैं, एग्रीकल्चर इनकम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बेटा मैं एक सम ले रहा हूँ, उस सम की हेल्प से हम ट्रीटमेंट सीखेंगे। देखिए, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रीटमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम वाइल कंप्यूटिंग टैक्स। लो बेटा, सबसे पहला सम बेटा आपकी स्क्रीन पे आ गया, देखिए पढ़िए इसे। क्या कहता है, मिस्टर एक्स। सबसे पहले बेटा असेसी देखो, असेसी कौन है? असेसी बेटा इंडिविजुअल है, ए रेजिडेंट, और साथ में रेजिडेंट भी है। एज बेटा कितनी है, 63 ईयर। 63 ईयर एज वाले को बेटा क्या बोलते हैं, सीनियर सिटीजन। ठीक है जी। उसकी एग्रीकल्चर इनकम कितनी है? एग्रीकल्चर इनकम है बेटा 30,000, और ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 कंप्यूट हिज टैक्स लायबिलिटी एज्यूमिंग दैट ही हैज नॉन एग्रीकल्चर इनकम। नॉन एग्रीकल्चर इनकम का मतलब बेटा है टोटल इनकम, GTI माइनस डिडक्शंस। ठीक है जी। तो यहाँ पे बेटा दो चीज़ें दे रखी हैं, देखो इस सम में। तो कैसे हमने करना है, सबसे पहले बेटा आप लिखोगे टोटल इनकम। टोटल इनकम कह लीजिए, या बेटा इसका दूसरा नाम है नॉन एग्रीकल्चर इनकम। नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेटा आपकी कितनी है, 3,20,000। लो बेटा ये मैंने लिख दी। ठीक है जी। नॉन एग्रीकल्चर इनकम का मतलब बेटा सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी हेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, उन पांचों हेड का टोटल है ये, और माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सी टू 80 320 बेटा ये वो अमाउंट है। और एग्रीकल्चर इनकम बेटा, नेट एग्रीकल्चर इनकम 30,000 दी हुई है। हाँ जी बेटा, यहाँ लिख लीजिए नेट एग्रीकल्चर इनकम। नेट एग्रीकल्चर इनकम का मतलब एग्रीकल्चर इनकम आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस। तो 30,000 रुपीज़ बेटा ये दे रखी है। तो अब बेटा हमें टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। सबसे पहली बात बेटा मुझे ये बताओ, मैंने अभी अभी आपको कंडीशंस बताई थी, दो कंडीशन। तो वो कंडीशन चेक करो। एक तो आपको बताया था एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 5,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। क्या एग्रीकल्चर इनकम बेटा 5,000 से ज़्यादा है? मैं लिख देता हूँ हेयर नेट एग्रीकल्चर इनकम इज मोर देन 5,000 एंड टोटल इनकम। टोटल इनकम बेटा जो है, या नॉन एग्रीकल्चर इनकम कह लीजिए, वो एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा होनी चाहिए। अब सीनियर सिटीजन के केस में बेटा एग्जम्पशन लिमिट बताओ, जरा चैट बॉक्स में लिखो। सीनियर सिटीजन के केस में बेटा एग्जम्पशन लिमिट कितनी होती है? जल्दी से लिखो बेटा, मैं वेट कर रहा हूँ। वेरी गुड, 3 लाख रुपए की एग्जम्पशन लिमिट होती है। बट ये ध्यान रखना, ये 3 लाख की लिमिट तब एप्लीकेबल होगी जब वो रेजिडेंट हो। अगर वो नॉन रेजिडेंट हो, कोई सीनियर सिटीजन अगर नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में है, तब बेटा कितनी होती है लिमिट? वेरी गुड, उस केस में बेटा होती है 2.5 लाख। तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन रेजिडेंट है तो 3 लाख की लिमिट से ज़्यादा होनी चाहिए। क्या ज़्यादा होनी चाहिए? हमारी टोटल इनकम। तो टोटल इनकम बेटा हमारी 3 लाख से ज़्यादा है। लो जी, मैंने लिख दिया टोटल इनकम इज ग्रेटर देन 3 लाख। 3 लाख क्या चीज़ है? एग्जम्पशन लिमिट। लो बेटा, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तभी आपने एडिशन करना है, अदरवाइज बेटा आपने एडिशन नहीं करना। तो यहाँ पे एग्रीगेट इनकम निकालेंगे। अब एग्रीगेट का मतलब दोनों का बेटा टोटल कर देंगे, नेट एग्रीकल्चर इनकम प्लस टोटल इनकम। ठीक है जी। नेट एग्रीकल्चर इनकम बेटा 30,000 है, और टोटल इनकम है हमारी 320। तो दोनों का टोटल कर दिया बेटा 3,50,000। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब इस एग्रीगेट इनकम पे बेटा टैक्स लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा एग्रीगेट इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करना।
तो टैक्स बेटा कैलकुलेट करते हैं। लो बेटा यहाँ स्टेप्स, लो जी स्टार से इसको मार्क कर देते हैं। अब टैक्स निकालना है, टैक्स ऑन एग्रीगेट इनकम। अब बेटा इस क्वेश्चन में देखो कोई स्पेशल इनकम तो है नहीं, लॉटरी की इनकम या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इस टाइप की बेटा कोई इनकम है नहीं, तो ये सारी की सारी इनकम क्या है, जनरल। तो जनरल इनकम पे टैक्स कैसे लगाते हैं? हाँ जी बेटा, फर्स्ट ₹3 लाख, पहले 3 लाख तक तो बेटा क्या हो जाएगा, नील। और अगले 50,000 नेक्स्ट 2 लाख तक बेटा 5% होता है, तो यहाँ तो अमाउंट ही 50,000 है, तो 50,000 का कितने परसेंट, 5%। ये बेटा 2500 आएगा, बताइए। तो नील प्लस 2500, ये बेटा बन गया हमारा 2500। ये आ गया टैक्स ऑन एग्रीगेट इनकम। इसको बेटा क्या करना है, इस अमाउंट को आपने फर्स्ट कर देना, ठीक है जी। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, टैक्स ऑन एग्रीगेट इनकम निकालने के बाद फिर बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो हमारी एग्रीकल्चर इनकम है, नेट एग्रीकल्चर इनकम, नेट एग्रीकल्चर इनकम को हम ऐड करेंगे एग्जम्पशन लिमिट के साथ। स्टेप्स बेटा मैंने ये लिखवाए थे, उसमें देख लीजिएगा कैसे कैसे हमने मूव करना है। नेट एग्रीकल्चर इनकम और एग्जम्पशन लिमिट को बेटा ऐड कर लेते हैं। तो कैसे ऐड करेंगे, नेट एग्रीकल्चर इनकम तो बेटा हमारी 30,000 है, और एग्जम्पशन लिमिट कितनी थी सीनियर सिटीजन के केस में, 3 लाख। तो 3 लाख और 30,000 को बेटा ऐड कर लो, 3,30,000। अब इसके ऊपर टैक्स निकालना है, टैक्स ऑन 330। हाँ जी बेटा, 3,30,000 के ऊपर बेटा टैक्स निकाल लें हम। कैसे निकालेंगे, हाँ जी बेटा 3,30,000 पे टैक्स निकालोगे, पहले 3 लाख पे, पहले 3 लाख पे तो बेटा नील। हाँ जी बेटा, पहले 3 लाख पे तो आएगा नील, और फिर बेटा कितने बचेंगे, 30,000। बचे हुए 30,000 का 5%, 1,500। ठीक उसी तरीके से टैक्स निकलेगा जैसे आप टोटल इनकम पे निकालते हैं, ठीक है जी। और नील प्लस 1,500 बेटा इनका टोटल करेंगे तो 1,500 रुपये आ गया। इसको बेटा कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब आपको बेटा क्या करना है, इन दोनों को माइनस कर देना है। ये बेटा जो टैक्स आए हैं, हाँ जी बेटा, तो 1 माइनस 2, 2500 माइनस 1500। हाँ जी बेटा, तो 2500 माइनस 1500 बेटा कितना हो गया, 1000 हो गया। 1000 बेटा हमारा आ गया। अब इस 1000 में से बेटा क्या लेस करेंगे, रिबेट। सरचार्ज तो एप्लीकेबल होगा नहीं, रिबेट एप्लीकेबल है। रिबेट इसलिए एप्लीकेबल है क्योंकि असेसी की जो टोटल इनकम है, रिबेट के लिए बेटा ये अमाउंट देखना है, टोटल इनकम यानी कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम, वो बेटा कितने से कम होनी चाहिए, 5 लाख से कम होनी चाहिए। तो 5 लाख से कम ही है, तो लेस क्या करेंगे, रिबेट। हाँ जी बेटा, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, वैसे तो 12,500 की रिबेट होती है, बट यहाँ तो अमाउंट ही 1000 बना है, तो 1000 में से बेटा 12,500 माइनस करेंगे तो नील आ जाएगा, और नील में सेस ऐड करेंगे तो बेटा नील ही बनेगा। तो आंसर हमारा ये रहा, देखो ये मैंने येलो कलर से आंसर दिखाया हुआ है, तो आंसर बेटा हमारा बिल्कुल सही है। इस तरीके से बेटा आपको करना है। मैं एक बार रिपीट करता हूँ क्या करना है। सबसे पहले बेटा आपको टोटल इनकम निकालनी है, और बाय चांस इस क्वेश्चन में टोटल इनकम दी हुई है, फर्स्ट स्टेप ये है। सेकंड स्टेप में आपको नेट एग्रीकल्चर इनकम निकालनी है, ये भी आपको निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। तो पहले दो चीज़ें तो बेटा आपको दे ही दी, जो हमने प्रोसेस किया था उसमें मैंने लिखवाया था कंप्यूट, तो यहाँ तो बेटा ऑलरेडी कंप्यूटेड दी हुई हैं, तो ये तो आपके लिए सेलिब्रेशन पॉइंट हो गया, ठीक है जी। जो चीज़ बेटा आपको क्वेश्चन में दी हुई है और निकालने की ज़रूरत आपको ना पड़े, तो वो आपके लिए एक तरह से सेलिब्रेशन पॉइंट है, ठीक है जी। अपने साथ एक चॉकलेट रखा करो, और जब सेलिब्रेशन पॉइंट आए तो बेटा चॉकलेट का एक छोटा सा टुकड़ा खाया करो, उसको सेलिब्रेट करो। चलो जी, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, फिर हमने कंपैरिजन करना है कि जो हमारी 5000, जो हमारी बेटा ये है एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज़्यादा होनी चाहिए, और टोटल इनकम कितने से ज़्यादा होनी चाहिए,
3 लाख से एग्जम्पशन लिमिट से। एग्जम्पशन लिमिट बेटा सीनियर सिटीजन के केस में कितनी बताई है? 3 लाख। तो 3 लाख से ज़्यादा है तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो ऐड कर दो। ऐड करके एग्रीगेट इनकम आएगी। एग्रीगेट इनकम पे बेटा टैक्स निकाल लेंगे जैसे आप यूजुअली निकालते हैं। स्पेशल इनकम बेटा अलग करनी थी, स्पेशल इनकम इसमें है ही नहीं, तो पहले 3 लाख पे नील, अगले 50,000 का 5%, तो 2500 रुपीज़ बेटा ये आ गया। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? एग्रीकल्चर इनकम और एग्जम्पशन लिमिट को ऐड करना है। एग्रीकल्चर इनकम में बेटा एग्जम्पशन लिमिट ऐड करके जो फिगर आएगी उस फिगर के ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया, 1500 रुपये आ गया, और दोनों टैक्स को माइनस करना है, फर्स्ट माइनस सेकेंड। ये बेटा हमारा टैक्स ऑन टोटल इनकम आ गया, और उसमें रिबेट माइनस कर दी हमने। रिबेट इसलिए एप्लीकेबल होगी क्योंकि टोटल इनकम 5 लाख से क्या है? कम है। तो ये ओवरऑल हमारा करके ये बेटा हमारा नील आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी बेटा हो सकता है आपको इतने अच्छे से समझ में शायद ना आया हो, कोई बात नहीं, अभी हमारे पास प्रैक्टिस के लिए बेटा बहुत सारे सम आएंगे। आज की क्लास में ये चीज़ मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए कैसे करना। लो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इस सम में बेटा देखो क्या कहता है। इस सम में बेटा आपको 3 पार्ट दिए होंगे। सबसे पहला केस, इसमें टैक्स लायबिलिटी इंडिविजुअल की निकालनी है जो रेजिडेंट है। एज बेटा दे नहीं रखी तो एज बिलो 60 मानेंगे। एज ना दे रखी हो तो बेटा हमेशा ध्यान रखना बिलो 60, और रेजिडेंशियल स्टेटस ना दे रखा हो तो रेजिडेंट मानते हैं, बट रेजिडेंशियल स्टेटस इन्होंने दे रखा है। चलिए सबसे पहले केस ए पे आते हैं। जो फर्स्ट केस है बेटा ए, उसमें टोटल इनकम 180 है। लो बेटा फर्स्ट स्टेप हमारा टोटल इनकम ही होता है, वो गिवन है, हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बेटा सेलिब्रेशन पॉइंट है ये चीज़ आपको निकालनी पड़ सकती थी बट आपको क्वेश्चन के अंदर ही प्रोवाइड कर दी। ठीक है जी, तो आप एक चॉकलेट का छोटा सा टुकड़ा मेरी तरफ से खा सकते हैं। लो जी, ये टोटल इनकम है। उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम बेटा 50,000, ये भी आपको बेटा निकालनी पड़ सकती थी। एग्रीकल्चर इनकम भी कंप्यूट करने के लिए कुछ फिगर्स आपको दे सकता है, बट ये भी क्वेश्चन में अंदर गिवन है, तो ये भी बेटा एक तरह का सेलिब्रेशन पॉइंट है। ठीक है जी, ये छोटी छोटी खुशियों को आपने सेलिब्रेट करना है। जो चीज़ आपको निकालनी पड़ जाए, निकालनी पड़ सकती थी और आपको ना निकालनी पड़े, तो बेटा ये एक तरह का आपके लिए क्या है? गिफ्ट है, सेलिब्रेशन पॉइंट है। चलिए अब यहाँ पर तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन बेटा चेक करते हैं। लो लिख दिया मैंने कंडीशन। कंडीशन बेटा क्या बताई थी? टोटल इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा होनी चाहिए। एग्जम्पशन लिमिट बेटा लेस देन 60 के केस में कितनी होती है? 2.5 लाख। तो क्या टोटल इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है या कम है? टोटल इनकम बेटा में 180 दी हुई है, तो ये एग्जम्पशन लिमिट से क्या है? कम है। तो यहाँ लिख देंगे लेस देन एग्जम्पशन। टोटल इनकम इज लेस देन एग्जम्पशन लिमिट, बट एग्रीकल्चर इनकम बेटा 5,000 से ज़्यादा है। एग्रीकल्चर इनकम पूरे साल की 50,000 पर एनम है, जो कि 5,000 से ज़्यादा है। एक कंडीशन फुलफिल हो रही है और दूसरी बेटा फुलफिल नहीं हो रही। तो मुझे बताओ क्या एग्रीगेट इनकम निकालना पॉसिबल है? एग्रीगेट इनकम निकालना बेटा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप आप लिखोगे एग्रीगेट इनकम विल नॉट बी कैलकुलेटेड। हाँ जी बेटा, एग्रीगेट इनकम हमें कैलकुलेट ही नहीं करनी। एग्रीगेट इनकम कैलकुलेट ना करने का मतलब है एग्रीकल्चर इनकम का, अब हमने एग्रीगेट इनकम बेटा कैलकुलेट नहीं की जाएगी, इस बात का मतलब है कि एग्रीकल्चर इनकम का आप कोई ट्रीटमेंट ही नहीं करना। नो ट्रीटमेंट फॉर एग्रीकल्चर इनकम। हाँ जी बेटा, यहाँ मैं लिख देता हूँ देयर फॉर नो ट्रीटमेंट फॉर एग्रीकल्चर इनकम। तो सीधा आप टैक्स लगा दो इस पे, टोटल इनकम पे, और टोटल इनकम बेटा है ही 180, तो टैक्स ऑन 180, 1,80,000 पे बस बेटा टैक्स लगा दो, जो कि क्या बनेगा? नील बनेगा। और नील अमाउंट में सेस ऐड करेंगे वो भी नील आएगा। तो ये बेटा हमारा फाइनल अमाउंट आ। बताइए क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी बेटा बताइए। चलिए आगे मूव करते हैं। अभी बेटा मैं केस नंबर बी ले रहा हूँ, इसको मैं डिलीट कर दूँ। लो बेटा मैंने इसको क्लियर कर दिया।
अब बेटा मैं ले रहा हूँ केस नंबर बी। एक एक पॉइंट बेटा जो आपके डाउट्स है सारे क्लियर हो जाएंगे, आप क्लास को बस ध्यान से अटेंड करते रहिए। हाँ जी बेटा, टोटल इनकम कितनी है? 4,30,000। और एग्रीकल्चर इनकम बेटा है 4,000। जरा कंडीशन चेक करते हैं, यहाँ पर कंडीशन फुलफिल हो रही है, यहाँ पर भी बेटा देखो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। दोनों कंडीशन क्या बताई थी? कंडीशन बेटा टोटल इनकम तो ठीक है, टोटल इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है, टोटल इनकम इज मोर देन एग्जम्पशन लिमिट। एग्जम्पशन लिमिट बेटा 2.5 लाख रुपए बनेगी, क्योंकि ये कौन सा इंडिविजुअल है? बिलो द एज ऑफ 60। कुछ भी ना दे रखा तो बिलो द एज ऑफ 60 एज्यूम करते हैं। तो टोटल इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, बट एग्रीकल्चर इनकम बेटा 5,000 से ज़्यादा नहीं है, 4,000 दी हुई है। एग्रीकल्चर इनकम इज लेस देन 5,000। देयरफॉर कंडीशन, बोथ कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड। लिख देना, बोथ कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड। देयरफॉर एग्रीगेट इनकम या एग्रीगेशन विल नॉट बी डन। हाँ जी बेटा, एग्रीगेशन किया जाएगा। एग्रीगेशन का मतलब टोटल, या इंटीग्रेशन कह लो। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कंबाइन करना। क्या टोटल इनकम और एग्रीकल्चर इनकम को कंबाइन किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। एग्रीगेशन और इंटीग्रेशन विल नॉट बी डन। देयरफॉर, तो इस केस में बेटा क्या करेंगे? सीधा टैक्स निकलेगा बस। एग्रीकल्चर इनकम का कुछ नहीं करना अब आपने इसका, तो सिर्फ टैक्स निकालेंगे टोटल इनकम पे। ठीक है जी, टोटल इनकम 4,30,000 में बेटा टैक्स निकाल दो बस। कैसे निकालोगे? हाँ जी बेटा, फर्स्ट 2,50,000, पहले 2.5 लाख, पहले 2.5 लाख तक नहीं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट 250 बेटा नेक्स्ट बनेंगे ही नहीं। देखो 430 था हमारा, 430 में से 250 पे हम टैक्स लगा चुके हैं, तो बाकी बेटा बचेंगे 180। 1,80,000 पे बेटा टैक्स लगा दो। कितने परसेंट बेटा लगाएंगे? 5%। 5% हमारा बनेगा जी 9,000। ठीक है जी, 9,000 पे बेटा हमारा टैक्स आ गया। अब बेटा इसमें क्या करेंगे? 9,000 तो हमारा टैक्स हो गया लेस। अब बेटा रिबेट माइनस कर दो। रिबेट अंडर सेक्शन 87 है। यहाँ पे बेटा वो जैसे आप यूजुअली टैक्स निकालते हैं बस वैसे निकालना है। यहाँ पर अब एग्रीकल्चर इनकम वाला प्रोसेस फेल हो गया ना, हमारी कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही, तो एग्रीकल्चर इनकम के लिए जो मैंने स्पेशल प्रोसेस बताया था वो तो बेटा यूज ही नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे पहले आप टैक्स निकालते थे ना, सीधा 430 टोटल इनकम पे बट टैक्स निकाल देना, तो 9,000 है। अब रिबेट माइनस करनी है। रिबेट बेटा कब माइनस होती है? रिबेट माइनस होती है जब इंडिविजुअल असेसी हो, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन रेजिडेंट हो, अगर ना लिखा होता तो भी रेजिडेंट ही मानते। और थर्ड कंडीशन टोटल इनकम बेटा 5 लाख से कम। थर्ड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाए तो आपको रिबेट माइनस करनी है 12,500 की। तो यहाँ तो बेटा 9,000 है, तो 9,000 में से 12,500 की रिबेट बेटा माइनस करेंगे तो क्या लिखेंगे? नील। लो बेटा, और ऐड क्या करेंगे बताओ? रिबेट लेस करने के बाद ऐड सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो उसका रेट बेटा कितने परसेंट है? 4। तो नील का 4%, नील। लो बेटा, ये हमारा टैक्स आ गया, ग्रोस टैक्स लायबिलिटी, और यही हमारी नेट बन जाएगी क्योंकि टीडीएस वगैरह है नहीं। लो बेटा, ये हमारा सेकंड पार्ट। देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर भी हमारा नील आया था, सेकंड पार्ट का आंसर भी नील, दोनों करेक्ट हैं। अभी थर्ड पार्ट का आंसर हमें निकालना है, तो थर्ड पार्ट पे चलते हैं। हाँ जी बेटा, इसे मैं क्लियर कर देता हूँ जी। अब बेटा थर्ड पार्ट पे आ जाइए। थर्ड पार्ट में बेटा क्या कहता है देखो, थर्ड पार्ट में आपको टोटल इनकम दी हुई है 430। टोटल इनकम बेटा सॉरी 11 लाख। लो जी, टोटल इनकम बेटा आपको जो कैलकुलेट करनी पड़ सकती थी वो आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके दी हुई है। फिर से सेलिब्रेशन पॉइंट आ गया। एग्रीकल्चर इनकम 15,000। लो बेटा,
एग्रीकल्चर इनकम है बेटा 15,000। ये भी आपको कैलकुलेट करनी पड़ सकती थी, बट क्वेश्चन के अंदर आपको अवेलेबल करवा दी गई है। ये भी सेलिब्रेशन पॉइंट है आपके लिए, ठीक है जी। अगर बेटा चॉकलेट ना हो ना पास में, तो जूस का गिलास भी रख सकते हो, उसका सिप ले लो, वो भी एक सेलिब्रेशन पॉइंट। और वो भी नहीं है तो चुटकी बजा दिया करो ऐसे, ठीक है जी। चलिए, टोटल इनकम बेटा हो गई 11 लाख और एग्रीकल्चर इनकम हो गई 15,000। तो पहले यहाँ पे कंडीशन चेक करते। कंडीशन बेटा क्या है, जो हमारी टोटल इनकम है वो एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में इंडिविजुअल की एज नहीं दे रखी, तो मैंने अभी बताया था बिलो 60 एज्यूम करते हैं। तो बिलो 60 के केस में एग्जम्पशन लिमिट बेटा कितनी होती है, 2.5 लाख। और यहाँ हमारी टोटल इनकम ही 11 लाख दे रखी है, तो टोटल इनकम एग्जम्पशन लिमिट से बेटा ज़्यादा है। आप हर क्वेश्चन में लिख भी दिया करो एग्जम्पशन लिमिट इस क्वेश्चन में कितनी बनेगी। एग्जम्पशन लिमिट बेटा इस क्वेश्चन में बनेगी 2.5 लाख। लो मैंने लिख दिया, तो चेक कर लिया करो। इस इनकम को कंपेयर करना है 11 लाख को, कि ये 2.5 लाख से कम है या ज़्यादा है, तो ज़्यादा है। हाँ जी बेटा। एंड साथ में एक चीज़ और चेक करो, जो हमारी एग्रीकल्चर इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम बेटा 5,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। लो ये भी 5,000 से ज़्यादा है, तो कंडीशन फुलफिल हो रही है, बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाइड। क्वेश्चन बेटा बिल्कुल तरीके से करने हैं, जैसे मैं करवा रहा हूँ ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाइड, तो दोनों कंडीशन बेटा फुलफिल हो जाएं तो हम क्या निकाल लेंगे, एग्रीगेट इनकम। एग्रीगेट इनकम कैसे करेंगे, एग्रीगेट इनकम बेटा दोनों का टोटल कर दो। किसका, टोटल इनकम प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम। 11 लाख प्लस 15,000। अच्छा, इस क्वेश्चन में बेटा एक चीज़ और थी, एग्रीकल्चर लॉस भी दिया हुआ है ब्रॉड फॉरवर्ड। पिछले साल का कोई एग्रीकल्चर लॉस है तो उसे बेटा माइनस कर देंगे, तो हमारी नेट एग्रीकल्चर इनकम 10,000 आएगी। हाँ जी बेटा, देखिए मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, माइनस 5,000। 5,000 बेटा किस चीज़ के माइनस कर रहे हैं, अनएब्जॉर्ब्ड एग्रीकल्चर लॉस। जो पिछले साल का कोई एग्रीकल्चर का लॉस है उसे ब्रॉड फॉरवर्ड करके हम आगे लाए हैं। तो ये बेटा 10,000 पे हमारी, तो ये 10,000 देखना है ये 5,000 से ज़्यादा है या नहीं। तो है बेटा, ये 5,000 से ज़्यादा ही है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो दोनों का टोटल कर देंगे 11 लाख प्लस 10,000। 11 लाख प्लस 10,000 का बेटा टोटल आ जाएगा 11,10,000। अब इसके ऊपर बेटा हमें टैक्स कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टैक्स ऑन एग्रीगेट इनकम। ठीक है बेटा, आगे लिख लेना स्टेप नंबर 1 2 3 4 जैसे, टैक्स ऑन एग्रीगेट इनकम। अब एग्रीगेट इनकम पे बेटा टैक्स लगाते हुए आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले ये देखो कि क्या इसके अंदर कोई स्पेशल इनकम तो नहीं है। स्पेशल इनकम बेटा इस क्वेश्चन में नहीं है, सारी की सारी सामान्य है, तो टैक्स लगा दो। कैसे लगाओगे, पहले 2.5 लाख तक, पहले 2.5 लाख तक नहीं, अगले 2.5 लाख, अगले 2.5 लाख पे बेटा 5%, तो ये बेटा बनेगा 12,500। 5 लाख हो गए। अगले बेटा 5 लाख पे, अगले 5 लाख पे 20%, ये बेटा 1 लाख हो गया। और बैलेंस बेटा कितना बच गया, 10 लाख हो गया। 1,10,000, हमें 11,10,000 पे टैक्स लगाना है, जिसमें 10 लाख पे हम टैक्स लगा चुके हैं, तो बैलेंस कितना बच गया, बैलेंस बेटा बच गया 1,10,000। 1,10,000 का 30% बेटा करोगे तो ये बनेगा 33,000। तो 1,33,000, 1,45,500 बेटा आ गया। इन तीनों का टोटल कर दीजिए 1,45,500। ठीक है जी, ये बेटा हमारा टैक्स ऑन एग्रीगेट इनकम, इसे इक्वेशन 1 कर दो। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एग्रीगेट इनकम पे टैक्स निकालने के बाद फिर बेटा हमें क्या करना है, एग्रीकल्चर इनकम प्लस एग्जम्पशन लिमिट, हमेशा इन दोनों का टोटल कर लेना है। एग्रीकल्चर इनकम बेटा देखो 10,000 है और एग्जम्पशन लिमिट हमारी 2.5 लाख है, तो दोनों का टोटल कर दीजिए। दोनों का टोटल बेटा आ गया 2,60,000। अब इस 2,60,000 पे भी बेटा टैक्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इस 2,60,000 पे टैक्स निकालने के लिए पहले
फर्स्ट रुपीज 250 नील। इस पे बेटा हमेशा ध्यान रखना, इस पे हमेशा ही नॉर्मल रेट लगेगा, ठीक है। फर्स्ट रुपीज 250 नील, और बाकी बेटा बैलेंस कितना बच गया? बैलेंस बच गया जी रुपीज 10,000। 10,000 का 5%, 5,500 रुपये। लो बेटा 500 ही आ गया। इसे बेटा इक्वेशन नंबर 2 कर दो, ठीक है जी। टैक्स ऑन एग्रीगेट इनकम इक्वेशन 1, एग्रीकल्चर इनकम प्लस एग्जम्पशन लिमिट पे जो टैक्स बना उसे इक्वेशन 2। अब दोनों को बेटा माइनस करेंगे। लो जी बेटा, तो उसके लिए पहले मैं स्पेस बना लेता हूँ फर्दर कैलकुलेशन के लिए। लो बेटा कहाँ बनाए? लो बेटा ये बना देते हैं। हाँ जी देखिए, तो अभी बेटा हमने कर लिया ये। अब आ जाओ फर्स्ट माइनस सेकेंड। ये बेटा बनेगा 1,45,500 में से 500 गया, तो 1,45,000 बेटा आ गया। इसे बोलेंगे, इसको आगे लिख देना टैक्स ऑन टोटल इनकम। ये बेटा आ गया टैक्स ऑन टोटल इनकम 1,45,000, ठीक है जी। अब बेटा इसमें से देखो रिबेट, रिबेट तो बेटा इस क्वेश्चन में बनेगी नहीं, बताओ बनेगी या नहीं? रिबेट अंडर सेक्शन 87A। टोटल इनकम पे बेटा नज़र डालो। टोटल इनकम आपकी 5 लाख से कम है या ज़्यादा है? ज़्यादा है, तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A, 87A की बेटा रिबेट नहीं मिलेगी। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? लिखना चाहो तो बेटा लिख दो लेस रिबेट, और यहाँ अमाउंट वाले कॉलम में लिख देना नॉट एप्लीकेबल। तो 1,45,000 ही आ जाएगा रिबेट माइनस करके। और उसके बाद क्या करेंगे? ऐड। सरचार्ज बेटा लगेगा नहीं, सरचार्ज तब लगता है जब टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा हो, ठीक है। टोटल इनकम है ही 11 लाख, तो सरचार्ज की, जब सरचार्ज नहीं होगा तो मार्जिन रिलीफ का भी क्वेश्चन अराइज नहीं होता, क्योंकि मार्जिन रिलीफ तभी दिया जाता है जब आपने, आपके ऊपर आप किस कैटेगरी में आते हो? सरचार्ज वाली कैटेगरी में आते हो। बट आप सरचार्ज की कैटेगरी में ही नहीं आते तो मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट भी अप्लाई नहीं होगा। अब ऐड क्या करेंगे? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का रेट बेटा कितने परसेंट है? 4। तो 1,45,000 का बेटा 4% कर दो, तो ये बेटा बनेगा हाँ जी बेटा 4% करेंगे, 4×5 = 20, 0, 2, 4800 रुपये बेटा बनेगा। 5800। लो बेटा 1,45,000 का बेटा 4% कर दिया। हाँ जी बेटा ये 5800 रुपये आ जाएगा। 5800 रुपये बेटा ऐड कर दो, 1,45,000 में 5800 ऐड करेंगे 1,50,800। ये बेटा हमारी ग्रोस टैक्स लायबिलिटी आ गई। और क्योंकि इस क्वेश्चन में TDS वगैरह कुछ भी नहीं है तो यही नेट टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी। तो यही बेटा हमारा आंसर है। देखिए थर्ड पार्ट का आंसर बेटा चेक कर लो, ये बेटा हमारा थर्ड पार्ट का आंसर था। तो इस तरीके से बेटा ये हमारे तीनों पार्ट कंप्लीट हो। तो होप सो बेटा समझ में आ रही होगी बातें। हालांकि ये इस तरह का ट्रीटमेंट जो है आप लास्ट सेमेस्टर में एग्रीकल्चर इनकम का आपने टॉपिक किया होगा, उसमें आप पढ़ चुके हैं। बट जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा ये टॉपिक, जिनको ये फर्स्ट टाइम बेटा एग्रीकल्चर इनकम के बारे में पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। बट घबराने की बात नहीं, अभी बेटा हम प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सम लेने वाले हैं। बताइए क्लियर है यहाँ तक? चैट बॉक्स में बेटा लिख दिया करो यस और नो। चलिए सभी बच्चों का रिप्लाई आ रहा है, वेरी गुड। हाँ जी बेटा अब आगे मूव करते हैं। लो बेटा अब क्वेश्चन ले रहे हैं 3 in 1। 3 in 1 क्वेश्चन में हम क्या क्या लेंगे, जिसके अंदर बेटा जनरल इनकम भी हो, स्पेशल इनकम भी हो। स्पेशल इनकम का मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉटरी की इनकम, इस टाइप की इनकम हो, और एग्रीकल्चर इनकम भी हो। लो बेटा ऐसा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बेटा आ चुका है, देखिए। और इसका आंसर भी आ गया है जी 26,660। चलिए इस सम को बेटा हम करेंगे
देखिए क्या कहता है। हाँ जी बेटा, इस टाइप का एक सम बेटा एग्जाम में जरूर आएगा आपके, ध्यान रखना। आपको बेटा पहले ये देखो कंप्यूट क्या करना है, नेट टैक्स लायबिलिटी और अमाउंट रिफंडेबल। अमाउंट रिफंडेबल भी आ सकता है, कई बार एडवांस टैक्स और टीडीएस का अमाउंट ज़्यादा होता है तो हो सकता है कि आपको कुछ देना ना पड़े, बल्कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ मिलना हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, अमाउंट रिफंडेबल। बिजनेस इनकम बेटा दे रखी है 5,56,900। रेंट ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब बेटा हाउस प्रॉपर्टी। म्युनिसिपल टैक्स ऑन प्रॉपर्टी 1,000। एग्रीकल्चर इनकम 10,000। लो बेटा, इसको हम मिला लेते हैं, कहीं मिस्टेक ना हो जाए अमाउंट को। केरला स्टेट की लॉटरी 50,000। लाइफ इंश्योरेंस 10,000। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 15,000 और इनकम फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल 1,200। लो बेटा, ठीक है। चलिए सबसे पहले टैक्स लायबिलिटी तो बेटा बहुत दूर की बात है, पहले हम क्या निकालेंगे। मैंने आपको जो स्टेप्स लिखवाए थे उन स्टेप्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। लो बेटा, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे बेटा हेडिंग बना लेते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। इस क्वेश्चन में बेटा टोटल इनकम नहीं दी हुई, तो पहला स्टेप हमारा यही होता है, टोटल इनकम कैलकुलेट करना। ठीक है जी। तो टोटल इनकम बेटा कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले क्या निकालनी पड़ेगी, जीटीआई। लो बेटा, इस क्वेश्चन में सेलिब्रेशन पॉइंट नहीं है। ठीक है जी। अब आपने सेलिब्रेशन नहीं करना, बल्कि आपको क्वेश्चन करना है और जीटीआई पहले निकालनी पड़ेगी। देखो बेटा कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बेटा जीटीआई निकाल दें। जीटीआई में क्या क्या आता है, जीटीआई में बेटा सैलरी हेड की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। तो सैलरी हेड की इनकम तो बेटा है नहीं, जीरो। हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम बेटा हम निकाल लेंगे। ठीक है जी। बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन और फिर अदर सोर्सेज। ठीक है, तो पहले वन बाय वन बेटा लेते हैं। सैलरी हेड की इनकम तो हमारी इस क्वेश्चन में बेटा कितनी है, जीरो। हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम बेटा निकाल दें। हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम निकालने के लिए पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू, रेंट रिसीव्ड बेटा दिया हुआ, रेंट ऑफ प्रॉपर्टी है 10,000 और लेस क्या करेंगे इसमें से, म्युनिसिपल टैक्स। लो बेटा, म्युनिसिपल टैक्स हमारा कितना है जी, म्युनिसिपल टैक्स हमारा बेटा है 1,000। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स बेटा माइनस कर दो, 9,000 रुपीज़ क्या आ गई बेटा, नेट एनुअल वैल्यू। और इसमें से लेस क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%, 2,700 रुपीज़ बेटा लेस कर दीजिए। ये बेटा आ जाएगा आपका 6,300 रुपये, 6,300। 6,300 बेटा आपका क्या आ गया, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई। ठीक है जी। उसके बाद बेटा आ जाओ बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड की इनकम बेटा दे रखी है। बिजनेस इनकम बेटा आपको क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, कितनी इनकम है जी, 5,56,900। लो बेटा ये एज इट इज लिख दो। हाँ जी बेटा, सैलरी हेड की इनकम बेटा जीरो, हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम 6,300, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड की 5,56,900। फिर बेटा कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में बेटा देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको दिया हुआ है, कितने का बेटा, 15,000 का। लो बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बेटा 15,000 का दिखा दीजिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है नहीं। उसके बाद बेटा अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज हेड में कौन कौन सी इनकम आएंगी, देखिए एक तो लॉटरी और एक बेटा कैजुअल इनकम फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल। हाँ जी बेटा, एक तो बेटा लॉटरी इनकम आएगी और एक क्रॉसवर्ड पजल। एग्रीकल्चर इनकम बेटा किसी भी हेड में नहीं आती, ध्यान रखना। हाँ, अगर एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया हो तो वो अदर सोर्सेज हेड में आती है। तो एग्रीकल्चर इनकम के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम इनसाइड इंडिया मानेंगे, और इनसाइड इंडिया वाली एग्रीकल्चर इनकम को ही एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है और उसका ट्रीटमेंट बाद में होगा।
ठीक है जी। अभी तो हम टोटल इनकम निकाल लेंगे, जीटीआई निकाल लेंगे, फिर जीटीआई से टोटल इनकम, फिर बाद वाला प्रोसेस एग्रीकल्चर इनकम का। हाँ जी बेटा, देखिए लॉटरी इनकम कितने की है हमारी? लॉटरी इनकम बेटा है 50,000। लो बेटा, लॉटरी इनकम भी हो गया। अच्छा, कैजुअल इनकम, ये बेटा जो पीपीएफ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, इनकी तो डिडक्शन मिलेगी 80C में। ठीक है जी। एग्रीकल्चर इनकम का ट्रीटमेंट बाद में होगा। अगर एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया होता तो यहाँ पे ले लेते अदर सोर्सेज हेड में, बट क्रॉसवर्ड पजल की इनकम है बेटा 1200। लो बेटा, इन सब का टोटल कर दीजिए, और कोई इनकम नहीं है तो इनका बेटा टोटल कर दिया मैंने, टोटल करके जीटीआई आ गई। लो बेटा, एक बार कैलकुलेट करते हैं जीटीआई कितनी बनेगी। लो बेटा, ये हमारा आ गया 6,29,400। अब बेटा क्या करना है, जो हमारी ग्रोस टोटल इनकम आई है, ग्रोस टोटल इनकम में से बेटा क्या माइनस करेंगे? लेस डिडक्शंस। लो बेटा, डिडक्शन अंडर सेक्शन, एक ही डिडक्शन बेटा बनती है 80C की, बाकी आई थिंक कोई सेक्शन बेटा एप्लीकेबल नहीं हो रहा। एक बार मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ। नहीं बेटा, कोई भी नहीं है, सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड है 10,000, और एक बेटा 15,000 पे पीपीएफ के हैं, तो दोनों का टोटल कर लीजिए 25,000। 25,000 की तुलना कीजिए 1.5 लाख के साथ, तो विच एवर इज लेस? 25,000। लो बेटा, ये हमारा आ गया 6,04,400 रुपये। हाँ जी बेटा, यहाँ तक बताइए। 6,04,400 रुपये बेटा, ये हमारी टोटल इनकम आ गई है। यहाँ तक बताओ बेटा, कैलकुलेशन में बेटा कोई मिस्टेक हो तो चेक कर लेना, और चैट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यहाँ तक सब सही चल रहा है। चलिए बेटा, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ, सिर्फ बेटा टोटल इनकम को नोट कर लेते हैं, 6,04,400। ठीक है जी। चलिए, लो बेटा, मैंने टोटल इनकम नोट कर ली और इसे मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो अभी अभी बेटा मैंने फर्स्ट स्टेप किया। फर्स्ट स्टेप में हमारी टोटल इनकम बेटा कितनी आई है? ₹6,04,400। अब बेटा एग्रीकल्चर इनकम लिखो, यहाँ से अब हमारा वो प्रोसेस शुरू। एग्रीकल्चर इनकम बेटा गिवन है, ये सेलिब्रेशन पॉइंट है। एग्रीकल्चर इनकम आपको निकालने के लिए कहा जा सकता था, बट नहीं कहा गया, इसका मतलब ये बेटा सेलिब्रेशन पॉइंट हो गया। अदरवाइज क्या करना होता है, एग्रीकल्चर इनकम निकालने के लिए पहले हमें ये देखना होता है एग्रीकल्चर से सेल कितने की हुई है और खर्चे कितने के हुए। तो जितने की सेल हुई है एग्रीकल्चर से, या एग्रीकल्चर लैंड रेंट पे दी हुई है, कितना किराया आया है, और उसमें से बेटा हम खर्चे माइनस करते हैं। वो भी मैं आगे करवाऊंगा, एग्रीकल्चर इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बट वो आज की क्लास में उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे, फर्दर क्लासेस। तो एग्रीकल्चर इनकम बेटा होगी ₹10,000। अब आपके कंडीशन देखनी है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। हाँ जी बेटा, एग्रीकल्चर इनकम कितने से ज़्यादा है? 5,000 से। और नॉन एग्रीकल्चर इनकम मींस टोटल इनकम। टोटल इनकम बेटा एग्जम्पशन लिमिट, इस क्वेश्चन में एग्जम्पशन लिमिट बेटा कितनी बनेगी बताओ? एज नहीं दे रखी, एग्जम्पशन लिमिट अगर एज ना दे रखी हो तो बेटा 2.5 लाख, बिलो 60 मानेंगे ना। तो यहाँ पे बेटा ये देखो, टोटल इनकम एग्जम्पशन लिमिट से क्या है? ज़्यादा है, तो बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाइड। लिख दो बेटा, बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। दोनों कंडीशन बेटा फुलफिल होनी चाहिए। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती, एक हो रही है दूसरी नहीं हो रही, तो उस केस उस क्वेश्चन में एग्रीकल्चर इनकम का कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ टोटल इनकम पे जैसे पहले टैक्स लगाते थे वैसे ही टैक्स निकाल देंगे। लो बेटा, इस क्वेश्चन में तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो हमें एग्रीगेट इनकम निकालनी पड़ेगी। लो बेटा, एग्रीगेट इनकम निकाल दें। एग्रीगेट इनकम बेटा दोनों का टोटल कर लो। टोटल इनकम और एग्रीकल्चर इनकम का टोटल करेंगे तो 6,14,400। ठीक है जी। अब एग्रीगेट इनकम पे बेटा क्या लगाना है? टैक्स। नेक्स्ट स्टेप होता है टैक्स ऑन एग्रीगेट इनकम।
अब बेटा ध्यान से सुनना, एग्रीगेट इनकम पे जब हम टैक्स निकालेंगे तो पहले हमें एग्रीगेट इनकम 6,14,400 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें से जनरल इनकम अलग करनी पड़ेगी, स्पेशल इनकम अलग। लो बेटा मैं अलग अलग कर देता हूँ, या एक काम कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे कर दूँ, चलो अब कर दिया है तो बेटा यहीं कर लो। यहाँ बेटा मैंने अलग अलग कर दिया। यहाँ पे 4 पार्ट्स बनेंगे इस क्वेश्चन में। कौन कौन से बेटा 4 पार्ट्स देखिए। सबसे पहले जनरल इनकम, फिर बेटा लॉटरी की इनकम, फिर बेटा क्रॉसवर्ड पजल, क्रॉसवर्ड पजल की इनकम भी बेटा स्पेशल इनकम में आती है, और फिर बेटा लेते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लो बेटा पहले लॉटरी की इनकम, लॉटरी की इनकम ध्यान से देखिए कितनी है। लॉटरी की इनकम बेटा आपकी है 50,000, 50,000 तो बेटा लॉटरी की इनकम। क्रॉसवर्ड पजल की इनकम बेटा है आपकी 1200, 1200 बेटा ये दिखा दो। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बेटा देखो कितने का है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है बेटा 15,000 का, ये आपको अलग कर देना है। और जनरल इनकम बेटा कितने की बचेगी वो देख लीजिए। 6,14,400 में से 66,200, इन तीनों का टोटल बेटा बन रहा है 66,200। तो इसे बेटा मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 6,14,400 में से 66,200 बेटा माइनस करेंगे तो कितना आएगा। ये बेटा बनेगा 5,58,200। हाँ जी बेटा यही बनेगा। लो बेटा कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं, मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं है। 6,14,400 में से 66,200, लो बेटा देखो 5,48,200 आ रहा है, और मैंने लिखा था 5,58। लो बेटा बच गए, मिस्टेक होते होते रह गई। 5,48,200 आएगा जी। तो इसीलिए हमेशा बेटा कैलकुलेटर पे यकीन करना है। 5,48,200। लो बेटा अब टैक्स निकालते हैं। टैक्स निकालने के लिए सबसे पहले जनरल इनकम पे आ जाइए। जनरल इनकम पे बेटा टैक्स निकालेंगे तो पहले 2.5 लाख तक, फर्स्ट 2.5 लाख पे 2.5 लाख पे नील, तो नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, अगले 2.5 लाख पे बेटा 5% बनेगा 12,500। ठीक है जी, 5 लाख हो गया। फिर 48,200 पे, 48,200 पे बेटा कितने परसेंट, 5% के बाद बेटा नेक्स्ट रेट होता है 20। तो 48,200 का बेटा 20% करेंगे लो बेटा 9640 आ जाएगी। तो इसको बेटा ऐड कर लो दोनों को, 0 4 12,140 रुपये बेटा बन गया। अब लॉटरी की इनकम पे आ जाओ। लॉटरी की इनकम पे बेटा 30%, 50,000 का 30% बेटा बनेगा 15,000। लो बेटा ये हो गया 12,140 बेटा, ये हो गया। फिर क्रॉसवर्ड पजल्स पे, क्रॉसवर्ड पजल पे बेटा 30%, 360 रुपये बेटा, ये हो गया। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे बेटा 20%, 3,000 बेटा, ये हो गया। इन सब का बेटा टोटल कर दें। 15 और 3 18, 18 और 12, 18 और 12 बेटा 30,000, 30,500 रुपये आता है। अगर इन चारों का मैं टोटल कर दूं तो 30,500। ये बेटा टैक्स ऑन एग्रीगेट इनकम आ गया। लो बेटा मैंने लिख दिया 30,500। इसे इक्वेशन 1 कर देंगे। उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। हाँ जी बेटा नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में बेटा आपको क्या करना है, एग्रीकल्चर इनकम और एग्जम्पशन लिमिट को ऐड करना है। एग्रीकल्चर इनकम बेटा कितनी थी, एग्रीकल्चर इनकम हमारी थी 10,000।
और एग्जम्पशन लिमिट बेटा हमारी कितनी है इस क्वेश्चन में? 2.5 लाख। एग्जम्पशन लिमिट बेटा ध्यान रखना, सीनियर सिटीजन होता तो 3 लाख, सुपर सीनियर हो तो 5 लाख, और एज बिलो 60 हो तो 2.5 लाख। लो बेटा 2,60,000 ये बन गया। ठीक है जी। अब इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट कीजिए। इसके ऊपर बेटा टैक्स निकालो, टैक्स ऑन 260। तो 2,60,000 में बेटा टैक्स निकालेंगे तो पहले 2.5 लाख तक तो नील, और अगले 10,000 पे बेटा कितने परसेंट? 5%। 10,000 का 5% बेटा बनेगा 500 रुपये। ठीक है जी। लो बेटा टैक्स आ गया। इसे कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद बेटा आपको क्या करना है? फर्स्ट माइनस सेकेंड। ठीक है जी। लो जी फर्स्ट माइनस सेकेंड, दोनों टैक्स को बेटा माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 30,500 माइनस 500। 30,500 में से बेटा 500 माइनस कर दो तो 30,000 आ गए। बताओ बेटा यहाँ पर ये हमारा टैक्स ऑन टोटल इनकम आ गया। इसे बोलेंगे टैक्स ऑन टोटल इनकम 30,000। अब बेटा यहाँ पे क्या होगा? नेक्स्ट इसके अंदर आप ऐड करोगे, लेस करोगे आप अगर रिबेट अंडर सेक्शन 87 है। जरा चेक करके बताओ बेटा मुझे, चैट बॉक्स में सभी बच्चे लिखिए कि क्या रिबेट एप्लीकेबल है। रिबेट के लिए बेटा हमेशा ये देखना है टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा या कम। 5 लाख से बेटा ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ असेसी इंडिविजुअल है। 3 कंडीशन होती है, इंडिविजुअल है, रेजिडेंट भी है, बट टोटल इनकम बेटा 5 लाख से ज़्यादा है। तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A विल नॉट अप्लाई। फिर बेटा चेक करो सरचार्ज, क्या सरचार्ज लगेगा? सरचार्ज तब लगता है जब इनकम 50 लाख से ज़्यादा हो, तो सरचार्ज भी नहीं लगेगा। रिबेट भी एप्लीकेबल नहीं है, सरचार्ज और सरचार्ज नहीं है तो मार्जिन रिलीफ भी नहीं आएगा, क्योंकि मार्जिन रिलीफ का कंसेप्ट तभी अप्लाई होता है जिस क्वेश्चन में सरचार्ज एप्लीकेबल हो रहा हो। तो यहाँ पे बेटा फिर क्या करेंगे? प्लस आपके पास एक ही चीज़ बची, सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। लो बेटा ये मैंने ऐड कर दिया 1200। 31,200 रुपये बेटा क्या आ गया? ग्रोस टैक्स। अब इस ग्रोस टैक्स लायबिलिटी में से बेटा क्या माइनस करेंगे बताओ? टीडीएस। एक तो टीडीएस और एक एडवांस टैक्स पेड। एडवांस टैक्स पेड बेटा इस क्वेश्चन में है नहीं, तो टीडीएस बनेगा। देखो टीडीएस किस किस पे बनेगा? टीडीएस बेटा लॉटरी की इनकम पे और क्रॉसवर्ड पजल की इनकम पे। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्रॉसवर्ड पजल की इनकम और लॉटरी की इनकम दोनों 10,000 से ज़्यादा है या नहीं है? हाँ जी बेटा टीडीएस तभी कटता है जब लॉटरी की इनकम और क्रॉसवर्ड पजल की इनकम 10,000 से ज़्यादा हो। तो ये इनकम चेक करो, ये बेटा इनकम 1200 है क्रॉसवर्ड पजल की, इसके ऊपर तो टीडीएस लगेगा नहीं, नो टीडीएस। तो अब चेक करते हैं लॉटरी की इनकम। लॉटरी की इनकम बेटा 50,000 थी, इसके ऊपर टीडीएस कटेगा 30%। 50,000 का बेटा 30% कितना बनेगा? हाँ जी बेटा बताओ। हाँ जी बेटा यहाँ पे बेटा एक मिस्टेक हो गई थी, इसको ठीक कर लेते हैं हम। यहाँ बेटा आएगा 22,140। तो ये बेटा आपका 40,500 बनेगा। तो यहाँ बेटा 40,500 में से 500 माइनस करेंगे 40,000, और 40,000 में बेटा टैक्स ऑन टोटल इनकम हमारा जो आया 40,000 में 4% ऐड करेंगे तो 1,600 रुपये ऐड होंगे। ऐड करके बेटा हमारा आ जाएगा ग्रोस टैक्स आ जाएगा 41,600। हाँ जी बेटा ये फिगर हमारी आएगी 40,000। यहाँ बेटा 4% कितना बनेगा? 1,600। ये बेटा 41,600 आ गया। ऐड करते हुए बेटा थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। चलिए जी वेरी गुड। सभी बच्चों ने, मैंने अब देखा चैट बॉक्स, सभी बच्चे मुझे बता रहे हैं सर मिस्टेक हो गई थी, बट मैंने ध्यान नहीं दिया। चलो इसी बहाने बेटा ये पता लग जाता है आप में से कितने बच्चे अटेंटिव मोड में हैं। ठीक है जी। कई बच्चों को मिस्टेक पता ही नहीं लग रही होगी कि मिस्टेक भी कर दी सर ने, इसका मतलब उनका क्लास में ध्यान ही नहीं है।
तो ये बेटा चलिए अच्छी बात है, मिस्टेक करने का भी फ़ायदा हो रहा है। तो टीडीएस बेटा आपको यहाँ पर माइनस करना है। टीडीएस बेटा अभी मैंने बताया था क्रॉसवर्ड पजल पे तो लेस होगा नहीं, लॉटरी की इनकम पे बेटा 50,000 का 30%, 15,000 रुपये बेटा माइनस कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 26,600। ये बेटा हमारी नेट टैक्स लायबिलिटी आएगी। बताइए क्लियर है? यही बेटा हमारा आंसर है, ये रहा आंसर हमारा 26,660। 26,600 है बेटा, ये 660 नहीं है, 26,600 ये रहा। ठीक है, यहाँ गलत लिखा हुआ है। चलो बेटा, तो होप सो बेटा आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था बट इजी था। देखो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन से बेटा आपको पूरी प्रैक्टिस हो गई। इसमें सारी चीज़ें थी 3 in 1, जनरल इनकम भी थी, स्पेशल इनकम भी थी, एग्रीकल्चर इनकम भी थी। तो क्वेश्चन करके बेटा मुझे तो मज़ा आ गया। तो लगता है आपको भी बेटा इस क्वेश्चन से काफ़ी सारी बातें सीखने को मिली होंगी। बताइए बेटा क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो आज की क्लास को बेटा यहीं ओवर करें। लो बेटा, आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। तो आज की क्लास में बेटा हमने क्या सीखा? एग्रीकल्चर इनकम का ट्रीटमेंट, टैक्स लायबिलिटी निकालते हुए कैसे करते हैं। तो अगर बेटा क्लास अच्छी लगी हो तो बेटा चैनल सब्सक्राइब भी कर दिया करो। मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके फ़ोन पे भी बेटा सब्सक्राइब कर देना। उसका रीज़न ये है कि मैं आगे लाइव क्लासेस लेना चाहता हूँ एक अलग तरीके से। यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है जिसमें और अच्छी आपको क्वालिटी मिल पाएगी। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जो फुलफ़िल करना होता है। तो उसके लिए बेटा हमें एक मिनिमम नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। तो होप करता हूँ बेटा आप थोड़ा-सा इस तरफ भी बेटा ध्यान देंगे। ठीक है? चलिए, तो आज की क्लास को बेटा हम यहीं ओवर करते हैं। बाय बाय।